को कवर कर पाएंगे? यस। मैग्नेटिक इफेक्ट को कवर करने के लिए 3 से 4 घंटा, ऑल्टरनेटिंग करंट को 3 घंटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कवर करने के लिए 2 आवर्स, मॉडर्न फिजिक्स को कवर करने के लिए 6 आवर्स, सेमीकंडक्टर को कवर करने के लिए 4 आवर्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स को कवर करने के लिए मिनिमम 5 आवर्स चाहिए होगा क्योंकि टॉपिक है, लेकिन अगर तैयार कर लिया तो तुम बाकियों से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रे ऑप्टिक्स को छोड़ता है, जो मैं नहीं चाहता तुम छोड़ के जाओ। अगर सही में तुम्हें देखना है कि रे ऑप्टिक्स से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो भी बताने वाला हूं, और अगर तुमने किया है तो धमाका मचाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स से तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा क्वेश्चन, अगर तुमने आया और तुमने मुझे अपने जीवन का 4 घंटा 5 घंटा दिया। वेव ऑप्टिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन, लेकिन ये वेव से भी रिलेटेड है तो इसको लिंक किया जाता है वहां से, और दोनों को अगर मिला दूं तो बेटा 3 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है, जिसको कि 4 घंटे में किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर की बात मैं करूंगा, फील्ड एंड फोर्स की। इसमें मैं बताऊंगा तुम्हें कि एक्चुअल कहां पे मेहनत करना है 4 घंटे रियल में। हाँ, ये बहुत बड़ा संसार है बेटा, ये टॉपिक, ये टॉपिक बहुत बड़ा संसार है, लेकिन एक्चुअल पॉइंट पे फोकस करना है जो नीट में आता है, और वो तुम्हारे लिए मैं खून जला के मेहनत करके आऊंगा। अब बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तुरंत से तैयार होगा तुम्हें और 50% मार्क्स देगा, 80 से किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, दिन कितने लगेंगे सर? आवर्स मैंने काउंट कर दिया तो आप लोग भी देख पाएंगे, ओवरऑल मैं दिन का काउंटिंग बताऊंगा। यूनिट एंड डायमेंशन एरर, हर एक साल 2 क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्या बोलना है इसका। काइनेमेटिक्स अगर पूरा ओवरऑल देखो तो 1 क्वेश्चन तो गारंटी है, 2 भी आ सकता है बेटा। ग्रेविटेशन से गारंटी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, रोटेशनल मोशन से गारंटी 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन तुम्हें रोटेशन से फियर है। आदित्य आनंद आएगा और तुम्हें दिखाएगा कि कैसे नीट के रोटेशंस को एकदम आसान बनाया जा सकता है। टीचर सिर्फ इसे 10 दिन 15 दिन पढ़ाते हैं, लेकिन आता क्या है नीट में, इंपॉर्टेंट वो है। रिवीजन क्या करना चाहिए? मैं एक बात पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो 10 दिन में पढ़े हो टॉपिक, उसके टीचर का क्लास नोट्स का एक एक चीज रिवाइज कर सकते हो? अभी कितने चैप्टर हैं पूरे फिजिक्स के बेटा, बॉटनी के, जूलॉजी के, केमिस्ट्री के? अगर तुम पूरा क्लास नोट्स का एक एक चीज रिवाइज करने गए, नहीं कर पाओगे रिवाइज। क्या रिवाइज करना है अंतिम समय में 3 से 4 घंटा देके एक चैप्टर में, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। समय एक जरा सा खराब नहीं करूंगा, 180 बाय 180 की तैयारी करवाऊंगा, जो यहां करवाऊंगा उससे आएगा, ये 3 से 4 दिन के अंदर तुम्हें दिख जाएगा। दुनिया का कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लेना, और अगर मैंने 3 से 4 दिन जो टॉपिक पढ़ाया उससे अगर क्वेश्चन छूट जाए तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है आदित्य आनंद को, ये मैं खुद बोलूंगा, मत देखो बेटा, तुम खुद 4 दिन पढ़ लो बस। लेकिन बेटा 4 दिन तुम्हें मुझे मदद करनी होगी, 4 दिन तुम्हें मुझे समझना होगा, 4 दिन तुम्हें समय देना होगा। तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, 15 से 20 घंटे एक दिन ओवरऑल लेने की कोशिश करूंगा, बस एक दिन। 45 दिन में अगर तुम एक दिन दे के देख सकते हो कि क्या मैं कर सकता हूं तुम्हारे लिए, तो मेरा यह अंतरात्मा से विश्वास है कि मैं तुम्हें 180 बाय 180 जरूर दिला सकता हूं। लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं करूंगा। ये तो बस मैंने एक छोटी सी चीज आपके लिए लाया है, आपका बिना टाइम खराब किए हुए। राइट बेटा, जब डिटेल होगा इसका, सारे पॉइंट डिस्कशन करेंगे, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इलास्टिसिटी, ये फ्लूइड और सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी एक माना जाएगा बेटा इसके कंपैरिजन में, और थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी। राइट, ये 2 मानेंगे हम, क्योंकि केटीजी से 2 क्वेश्चंस हमेशा आ रहा है, और थर्मोडायनामिक्स से, इनको करने में 3 to 6 आवर्स लगभग लग जाएंगे बेटा। विस्कोसिटी 1.5 आवर, सरफेस टेंशन 1.5 आवर, इलास्टिसिटी 1 आवर। ये मैं टोटल 4 घंटे में गारंटेड 3 क्वेश्चन यहां से दिला दूंगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। रोटेशन को मैं 4 आवर्स में कराऊंगा, 4 to 5 आवर्स में टू द पॉइंट टॉपिक करेंगे। देखो मैं बता रहा हूं कि कंटेंट जो क्लास में होता है वो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अब समय वो नहीं है। पूरा कंटेंट पढ़ के तुम अभी सेलेक्ट हो जाओगे क्या? तुम बताओ, नहीं हो जाओगे। तुम वही करो जो नीट में आएगा, उससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और मैं वही कराने के लिए आया हूं बेटा। जो डिमांड है वही दूंगा, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं। 180 आउट ऑफ 180 के लिए बेटा सब कुछ करना पड़ता है। तो क्या सर आप इन टॉपिक को भी कराओगे, एक एक चीज एनालिसिस करवाओगे, एक एक टॉपिक? यस बेटा, लेकिन ये लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से होगा। अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 करने हैं तो इनके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शंस, वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं 30 मिनट्स में करवा दूंगा, बहुत बीच में ही एक थोड़ा सा रिकॉर्डेड लेक्चर देके, क्योंकि ये मिक्स आता है। Concept of work, power, energy is very important to understand everything.
तो मैं एक छोटा सा 30 मिनट्स का लेक्चर लूंगा, रिकॉर्डिंग वाला दे दूंगा, जिससे कि बाकी सारे लेक्चर्स मैं लाइव लेके आऊंगा। चेंज फॉर चेंज आवश्यकता है। अगर तुम्हें आज रियल में आवश्यकता है चेंज की, तो परिवर्तन नीट आपके लिए, संकल्प सिलेक्शन का आपके लिए, और संकल्प चैनल आपके लिए है। आइए देखिए कि मैं आपके लिए फिजिक्स में क्या कर सकता हूं। हमारे योद्धा तरुण सर, हमारे योद्धा मनीष दुबे सर, हमारे योद्धा सर्वेश दीक्षित सर, हमारे और भी योद्धा लाइन से आने वाले हैं। मैं उसमें से एक छोटा सा पात्र हूं, बस आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। खून जलाने की दिल में इच्छा है, और बहुत ही ज्यादा दिल में इच्छा है कि बच्चों को इतना ज्यादा तैयार कर दो कि उसके अंदर जो अंतरात्मा में विश्वास है वो झलके। तुम जिस लायक होगो, तुम जिस भी लायक हो, उससे तुम्हें 30% ग्रोथ कराने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, और मुझे विश्वास है मैं जरूर करवा दूंगा तुम्हें। ठीक है बेटा, तो चलिए ये सब चीज के ऊपर डिटेल डिस्कशन का टॉपिक जो है कि आप अगर खुद करोगे तो कैसे करोगे, इनको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ये वाला चीज मैं ऑलरेडी दिखाया था कि किस टॉपिक को तैयार करो। तो यहां से तुम्हें मैंने बताया है कि टॉपिक कौन सा तुम पकड़ो। अगर ये चैप्टर करना है काइनेमेटिक्स, तो कौन सा टॉपिक करना है तुम्हें, इन्हीं टॉपिक को करो, बाकी को मत करना। अगर तुम रोटेशन करना चाहते हो तो इन्हीं टॉपिक को करो, बाकी 1000 टॉपिक है, मत करना। रोटेशन करना है सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर दो, और टॉर्क, थोड़ा सा और एनर्जी। इन 4 टॉपिक को करने में ज्यादा नहीं जाएगा समय बेटा, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। लेकिन तुम्हारा रोटेशन से क्वेश्चंस जो आएगा नीट में वो जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं तुम्हें जो बोला था कि किस टॉपिक पे अटैक करना है वो मैंने लिखा। वर्क लिखा तो वर्क के कौन से क्वेश्चंस करेंगे मैं वो बताऊंगा। वर्क का मतलब सिंपल वर्क डन आना चाहिए, वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, बहुत कुछ नहीं आना चाहिए। अगर एनर्जी लिखा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आना चाहिए तुम्हें, उसके बाद सब क्वेश्चन कर लोगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कोई भी नहीं है, इनमें पूरा करना पड़ेगा। ग्रेविटेशन पूरा करना पड़ेगा। इलास्टिसिटी में सब चीज खाली है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था इलास्टिसिटी में सिर्फ इलास्टिसिटी करना है, फ्लूइड नहीं करना है, स्टैटिक नहीं करना है, डायनेमिक नहीं करना है, ये दोनों करना है बस। ये मैंने ऊपर लिख दिया था इसलिए। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं करना है, न्यूटन्स ऑफ कूलिंग नहीं करना है, रेडिएशन नहीं करना है, ये सब अभी नहीं करना है। पहले तुम्हें करना क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि यहां से 3 क्वेश्चंस आएंगे, ये करना है सबसे पहले बेटा। तो ये करना है, मैं सारे टॉपिक को लिखता जा रहा हूं, इसे अभी मत छूना, जो बोल रहा हूं उसी की तरह करना अगर खुद करोगे तो। एसएचएम अभी मत करना, वेव्स मत करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स एंड फील्ड एंड गॉस लॉ और डायपोल, बस 4 टॉपिक करना है तुम्हें, सिर्फ 4 टॉपिक, इसी से आएंगे क्वेश्चन बेटा, इसी से आएंगे। एनालिसिस मैंने देखा है, राइट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बस सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट और बेसिक टर्मिनोलॉजी। तुम्हें लगेगा कि सर ने इसमें सब कुछ लिख दिया है, लेकिन जब मैं लेके आऊंगा, जब मैं तुम्हें कंटेंट दूंगा ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। तो इसका डिटेलिंग 1-1 घंटा तो 2 घंटे में, 1.5 घंटे में तुम्हें समझ में आएगा, तब पूरा समझ में आएगा। ओवरऑल जो पढ़े हैं बच्चे वो समझ गए होंगे कि सर ने बोला है कि इसे तैयार कर लेना है, EMI, AC, MW तैयार करना है। खुद करो तो भी इन्हीं को करना। रे ऑप्टिक्स के कौन से टॉपिक पढ़ने से सर क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे है, क्योंकि क्वेश्चंस किससे आएंगे वो यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा है। तो क्यों फालतू इसको पढ़ो। रिफ्रैक्शन TIR पढ़ो बेटा, ये जरूरी है। लेंस पढ़ो बेटा, ये जरूरी है। प्रिज्म पढ़ो बेटा, ये जरूरी है, बाकी जरूरी नहीं है। लेकिन उसके छोटे से क्वेश्चंस करके जाएंगे कि अगर आ गया तो भी कर ले। टॉपिक वाइज तुम्हें तैयार करूंगा, क्वेश्चन वाइज तुम्हें तैयार करवाऊंगा, जिससे तुम अटैक कर पाओगी। इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये मैं कर ही डालूंगा, राइट ना बेटा। तो इसीलिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आता है बेटा, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्वेश्चन यहां से आता है, इसको पहले अटैक करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डी ब्रोगली से बहुत क्वेश्चन आता है, इसको अटैक करेंगे। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है, इसे अटैक करेंगे। ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट पीएन जंक्शन का बेसिक से क्वेश्चन आता है, इसे अटैक करेंगे। और इस तरीके से ये सारा टॉपिक जो मैंने बोला, इसके बेसिस पे आप 10 मिनट देके अपना पूरा तैयार कर लीजिए। मिलेंगे एक सीरीज के साथ, तैयार हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर रियल में आप चाहते हैं कि आप ही जिम्मेवार है आपके सिलेक्शन के लिए, तो जरूर आइएगा। मैं तैयार हूं दिन रात एक कर देने के लिए, आपके लिए और आपके सिलेक्शन के लिए। ये नीट के लिए है, जेई के लिए बहुत जल्द ला रहा हूं।
धमाका मचाएंगे अपन, और पूरा देश के 16 लाख नीट बच्चों को और जेई के 8-10 लाख बच्चों को जो संभव होगी वो जरूर करेंगे मदद बेटा, और इससे हमें आत्मा में शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, हम इसलिए करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, सुना, इसके लिए। मिलते हैं एक जबरदस्त से लेक्चर लाइव संकल्प के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय। याद रखना है, टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। ये देखने के बाद डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, सीधा टू द पॉइंट जाके पढ़ाई कर लेना है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, क्योंकि हमने लिया है संकल्प आपके सिलेक्शन का। लव यू बच्चा लोग, मिलते हैं।